हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं उसको। तो अगर आपने क्लास 60 डेज प्लेज के अंदर रिटायरमेंट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो क्लास बहुत छोटा चैप्टर है, वेटेज 8 मार्क्स का है। तो आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बना सकते हो, मेरे साथ साथ बनाओ, ज्यादा बेहतर है। कॉपी किताब निकाल लो, क्लास बुक निकाल लो। खैर, आप नोटबुक निकाल के क्वेश्चन तो यहीं से देख सकते हो, अदरवाइज आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सुनील पांडा 12th कॉमर्स 2021 के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन है क्लास। हालांकि रिटायरमेंट और डेथ में जो नई रेशियो है, जो गेनिंग रेशियो है, वो बिल्कुल सेम है। तो एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्लास, लाइक एबीसी पार्टनर्स है, इनकी जो रेशियो है वो है 2/5, 2/5, 1/5। सी रिटायर हो रहा है, न्यू प्रॉफिट सीरीज। तो मैंने आपसे कहा था क्लास सी जा रहा है, सी को छुपा लो आप, जो बच गया वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। सर 2 तो यहाँ मिल नहीं रहा बेटा, 2 को आप 1 और 1 भी तो लिख सकते हो, यानी कि जो 2 है उसे काट के आप 1/1 भी लिख सकते हो, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम रिटायरमेंट जैसा ही है। हालांकि क्लास इसमें लिखा हुआ है कि डिसीज पार्टनर, हालांकि रिटायरमेंट और डेथ दोनों में ही जिसकी डेथ हो जाती है, उसके लोन पे, उसके अमाउंट पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो 6% पर एनम दिया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्लास, अभिषेक, रजत और विवेक तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 5:3। विवेक रिटायर हो रहा है तो विवेक का क्लास ये आप हटा दोगे, जब रिटायर हो रहा है तो 5:3 बचा, वही न्यू रेशियो है क्लास रजत का, अभिषेक और रजत का, यानी कि 5:3 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है क्लास तीनों पार्टनर्स की, राजेंद्र, सतीश और तेजपाल, ये है 2:1। और नई रेशियो जो है क्लास आफ्टर सतीश रिटायरमेंट, सतीश के जाने के बाद रेशियो क्या है क्लास, 3:2 है। तो ये आपका न्यू रेशियो है क्लास, ये आपका ओल्ड रेशियो है। गेनिंग रेशियो निकालना होगा तो न्यू माइनस ओल्ड करोगे, तो न्यू है 3/5, 2/5, ओल्ड जो है वो क्लास राजेंद्र का जो है वो है 2/5, और जो दूसरा है उसका है क्लास 1/5। तो ये आएगा 1/5, ये आएगा 1/5, यानी कि 1:1। चेक करो क्लास, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। In the absence of any information regarding the acquisition of share of the profit of retiring partner, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका इसका ये लोग क्लास किस रेशियो में लेते हैं। मान लो कि आप समझना बात को, एबीसी की रेशियो 3:2:1 है, सी रिटायर हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो अब सी का हिस्सा ए और बी किस रेशियो में लेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखना क्लास, जो इनकी ओल्ड रेशियो 3:2 है उसी रेशियो में लेंगे, और वही क्लास इनका गेनिंग रेशियो भी आएगा। तो इसका क्लास ओल्ड प्रॉफिट शेरिएशन ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से क्लास क्वेश्चंस हैं 1 1 मार्क के, आप जरूर इन सब क्वेश्चनों को देख लेना क्लास, ये सब क्वेश्चन आप देख लोगे इजीली। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, हालांकि रिटायरमेंट डेथ दोनों का है तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ क्लास। डेथ में डेथ और रिटायरमेंट का सब कुछ सेम ही रहता है। तो डेथ में जो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कहाँ होता है क्लास, पी एंड एल सस्पेंस में। लेकिन क्लास ये दो ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं। लेकिन डेबिट या क्रेडिट ये आपको सोच समझ के लगाना है। तो आप ध्यान रखना, जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो बाई बाई डिसीज पार्टनर, मतलब कि जो डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें लिखते हो बाई पी एंड एल सस्पेंस। तो डिसीज की कैपिटल है बाई पीनल सस्पेंस, तो पीनल सस्पेंस में आएगा टू डिसीज कैपिटल। तो क्वेश्चन पूछा है कि किसके डेबिट में जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के तो क्रेडिट में जाता है, तो डेबिट किसके जाता है क्लास, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, डेबिट ऑफ पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ओके, इन विच रेशियो ड्यू टू रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर, रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में एक्वायर करते हैं, तो उस रेशियो क्या बोलते हैं क्लास, गेनिंग रेशियो। उस रेशियो क्या बोलते हैं क्लास, गेनिंग रेशियो। एज अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द कंडीशन विद नो नीड टू कंप्यूट गेनिंग रेशियो, कब आपको गेनिंग रेशियो कंप्यूट नहीं करना पड़ता क्लास, केस 1 सिंपल केस में, जब कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो एग्जिस्टिंग रेशियो में शेयर ले रहे हैं तो वही उनका न्यू रेशियो होगा, वही इनका गेनिंग रेशियो होगा। फॉर्मूला आप गेनिंग रेशियो को निकाल लोगे। बाकी क्लास ये जो क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन चेक कर लो, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है पी क्यू आर तीन पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 5:3 है, इनकी कैपिटल इतनी इतनी दे रखी है, और स्टेट द रेशियो विच गुडविल ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 6 लाख विल बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो क्लास एक बताओ किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, कौन छोड़ के जा रहा है इस क्वेश्चन में क्लास, इस क्वेश्चन में कौन छोड़ के जा रहा है जरा देख लो आप, विल बी गुड फर्म, आर, आर छोड़ के जा रहा है, आर को छुपा लो, तो 5:4 यही न्यू रेशियो है, और यही क्या है क्लास, गेनिंग रेशियो भी है। आई होप क्लास ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन आप समझ लोगे। आप ध्यान रखना, रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस बचता है उसमें 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है, ये 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2017 के तीनों सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को क्लास में शुरू से लेकर एंड तक पूरा कराने जा रहा हूं, तो आप अच्छे से देख लेना। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन क्लास बनता है रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर। ओके, चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ है क्लास की
आतिफ मेहा मीहा और क्लास नुपुर, सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो AMN आप मान के चलो। इनकी रेशियो है क्लास 5/10, 3/10, 2/10। और इस बैलेंस शीट में बांटने के लिए एक ही आइटम है जो क्लास कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ जाएगा, वो भी ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में। इसमें लिखा है आतिफ रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को, और क्लास ये आपको 4 पॉइंट दिया गया है। तो आप ध्यान रखना, आपको मैंने चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया है कि फुल फ्लैज क्वेश्चन आप कैसे करोगे। बेटा ध्यान रखना कि ये सारी चीज आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आप कहीं ना कहीं क्लास भूलते चले जाते हो पुराने चैप्टर्स को, तो ये आपकी क्लास बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इस सिचुएशन में। तो आगे लिखा है क्लास फॉर दिस पर्पस जो है वो किस तरीके से क्लास एडजस्टमेंट करेंगे, 4 पॉइंट दे रखा है। कोई नई रेशियो मुझे इस क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, तो नई रेशियो नहीं दिख रहा क्लास, आतिफ को हटा देंगे, तो 3:2 जो आएगा वही इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो है, वही इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो है। बाकी क्लास गुडविल का ट्रीटमेंट दिया गया, तो गुडविल का ट्रीटमेंट आप जानते हो क्या करते हैं क्लास, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन देयर गेनिंग रेशियो। तो क्लास आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, इसमें लिखा है क्लास की AMN, ठीक है, AMN ये 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। ए जो है वो रिटायर हो रहा है, तो M और N की जो न्यू रेशियो है, M और N की जो न्यू रेशियो है या जो गेनिंग रेशियो है, न्यू रेशियो और जो गेनिंग रेशियो है, वो M और N की आएगी क्या, 3:2, 3/5, 2/5। तो अब उसमें पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, चेक करो क्लास क्या बोला है गुडविल के लिए। मैंने कहा था आपसे 100% गुडविल आएगा ही आएगा। अलग से भी क्लास गुडविल का इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स में, कि गुडविल जो है अलग से आपको क्वेश्चन बन जाए। ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में, एडिशनल पॉइंट में जो गुडविल होती है उसकी एंट्री पास करते हैं क्लास, ठीक है ना, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इधर गेनिंग रेशियो। तो आपको डायरेक्टली 3 मार्क्स में वो क्वेश्चन भी दे सकता है। 2 ईयर परचेज है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। एवरेज 3 साल का है, 3 साल का एवरेज दिया हुआ है। बेटा सुनो, अगर कभी आपको 3 साल का एवरेज यहां ना दिया गया हो, 2 साल का ही प्रॉफिट दिया गया हो, 3 साल का एवरेज बोला गया हो, तो 1 साल का प्रॉफिट आपको इधर मिल जाएगा। अगर क्लास इधर मिला असेट में तो वो डेबिट है, वो लॉस है। अगर इधर मिला तो क्लास वो क्रेडिट है, क्या है, वो प्रॉफिट है। तो आप मुझे बताओ क्लास, ये 3 साल का एवरेज में निकाल लेता हूँ, 55,000 प्लस 65,000 प्लस 60,000, तो ये आ गया क्लास 1,80,000। तो 1,80,000 है तीनों साल का प्रॉफिट, डिवाइड बाई 3 एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज आ गया 2, तो डिवाइड बाई 3 इंटू 2 आएगा 1,20,000। ये है पूरे के पूरे फर्म की गुडविल। कौन छोड़ के जा रहा है क्लास, ए। तो ए का अगर आप हिस्सा निकालोगे तो ए का शेयर आएगा 1,20,000 का 5/10, तो क्लास ये आएगा 60,000, यानी कि 1/2, 5/10 मतलब क्या होता है 1/2, ये आएगा 60,000। और एंट्री क्लास क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग कौन है, MN टू ए, कितना मिलेगा ए को 60,000, और M और N में गेनिंग रेशियो है 3/5, 2/5, 60 को 5 से डिवाइड करो 12, 12 इंटू 3 36,000, और 12 इंटू 2 हो गया 24,000। ये गुडविल की एंट्री हर क्वेश्चन में आना ही आना है रिटायरमेंट का, तो आप इसकी तो प्रैक्टिस अच्छे से कर ही लेना। इसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को हमेशा पढ़ लिया करो, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो फटाफट बना लो बेटा, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है, लापरवाही नहीं करो। मैं आप लोगों के लिए क्लास सारी चीजें मुहैया करा रहा हूँ, क्लास प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको क्लास दे रहा हूँ, सब चीज आपके लिए कर रहा हूँ। अब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, बताओ आप। कोई भी दिक्कत परेशानी हो क्लास कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो। 3 पार्टनर्स हैं क्लास, पर्टिकुलर्स ए के बाद कौन था क्लास में, M और N, A M और N, ठीक है। और एक बनानी है, कैपिटल एडजस्टमेंट हट चुका है तो उसको तो बनाना नहीं है, वो वैसे क्वेश्चन मैंने लिया भी नहीं है। प्रीवियस ईयर में कैपिटल एडजस्टमेंट के जो क्वेश्चन है ना उनको मैंने कंसिडर नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो हट चुका है इस साल के सिलेबस के लिए। क्रेडिट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। चलो, तो अब जरा हम पहले गुडविल की एंट्री पोस्टिंग करते हैं। MN में 2A, M और N में 2A, M और N में 2A, A में बाई M बाई N 36,000 और 24,000, ठीक है। पहला आपने क्या करना है, गुडविल की एंट्री। 4 चीजें है बट इसके अंदर देखना, मैं चारों को अलग अलग कलर में लिखूंगा, देखना 4 चीजें कुल है। पहला आपने क्लास क्या लिखना है, क्लास ओपनिंग बैलेंस, दूसरा गुडविल की एंट्री। तो ओपनिंग बैलेंस तो मुझे यहां से मिल ही जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया, जरा चेक कर लो।
आतिफ, मेहा और नुपुर 1,50,000 और 40,000, 1,50,000 40,000, ये आ गया 1,00,000, ये आ गया 50,000, ये आ गया 40,000। दूसरा है बांटने वाली चीजें, तो एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इस क्वेश्चन में है, तो वो हम बांट देते हैं। कितने का है क्लास? 10,000 का है। रेशियो है 5:3:2, तो ये आएगा 5,000, 3,000 और 2,000। 5:3:2, 5,000, 3,000, 2,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता, ध्यान रखना, वो क्लास वर्कर का पैसा है, वो पार्टनर का नहीं है। फिक्स असेट इंक्रीज बाई 25,000, फिक्स असेट 25,000 से बढ़ गया तो फायदा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। स्टॉक वाज ओवर वैल्यू बाई 5,000, स्टॉक 5,000 से ज्यादा है ऑलरेडी, ऊपर जो वैल्यू दे रखी है ना स्टॉक की, ये 5,000 से ज्यादा दे रखा है, असली वैल्यू 50 है, तो नई बैलेंस शीट में 50 आएगा। 5,000 से ज्यादा दे रखा है, 5,000 आप कम कर दोगे। 20,000 नगद दे देंगे आतिफ को और बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में। चलो ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो ही पॉइंट है, फिक्स असेट बढ़ गया तो आप लिख दो बाई फिक्स असेट, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट तो अच्छे से आपको आना चाहिए। ये आ गया 25,000, टू स्टॉक ये आएगा क्लास 5,000, तो हम टोटलिंग कर लेंगे। ये आ गया 25,000, ये आ गया 25,000, ये जो 5,000 है माइनस करके आंसर आ जाएगा 20,000। किस नाम से लिखेंगे? टू, इसको लिखेंगे टू रियलाइजेशन, सॉरी रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ आतिफ, मेहा और नुपुर। तो 20,000 है, इसको 10 से डिवाइड देंगे क्लास, वैसे 532 है तो आएगा 2, 2 इंटू 5 10,000, 2 इंटू 3 6,000, 2 इंटू 2 4,000। ओके, तो आप इसको ट्रांसफर कर दोगे बाई साइड, बाय रीवैल्यूएशन गेन 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो हमने यहां तक कर लिया है, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया है क्लास, सस्पेंस सारी चीजें हो चुकी हैं और इसके अंदर क्लास गुडविल की एंट्री हो चुकी है, एवरीथिंग इज डन। तो आप देखो कितनी चीजें मैंने इसके अंदर लिखी हैं। सबसे पहला मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, दूसरा बांटने वाला आइटम है, तीसरा क्लास रिवैल्यूएशन गेन लॉस और चौथा है क्लास गुडविल की जर्नल एंट्री। इसके अलावा क्वेश्चन कहता है कि हम उसे नगद दे रहे हैं एक अमाउंट, टू कैश। कितने रुपए नगद दे रहे हैं बताओ क्लास? जो छोड़ के जा रहा है उसे कितने रुपए नगद दे रहे हैं? हम उसे क्लास नगद दे रहे हैं, इमीडिएटली ट्रांसफर टू इमीडिएटली पेड, तो तुरंत दे दिया 20,000 रुपए अभिक को, और बाकी जो भी बचेगा वो आएगा क्लास अभिक लोन अकाउंट, सॉरी आतिफ है, अभिक नहीं, आतिफ ATIV, तो ATIV जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आतिफ के लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो आप टोटल कर लेते हैं क्लास, कितना कितना है, तो यहाँ पे 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 36 24 आएगा 1,70,000, 1,70,000 माइनस करेंगे 50 और 20 70, तो ये आएगा 1,45,000। ठीक है, मतलब 5 और 20 सॉरी 25 है, 25 बढ़ाया तो 1 आ गया 170, तो ये आया क्लास 56,000, ये आ गया 44,000, 56,000 और 44,000, तो ये अमाउंट आएगा 17,000 और ये अमाउंट आएगा 18,000। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्लास बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, आप चेक करो जो जो ओल्ड बैलेंस शीट में है वही हम लिखेंगे। आतिफ तो छोड़ के चला गया तो हम M और N का लिखेंगे, इसका 17,000 है, इसका 18,000 है। आतिफ का जो बैलेंस है वो आतिफ के लोन अकाउंट में चला जाएगा जो कि है 1,45,000। ठीक है, इसके अलावा चेक करो पुरानी बैलेंस शीट में और क्या क्या है। क्रेडिटर्स 26,500 का है और क्रेडिटर्स में कोई चेंज था इस क्वेश्चन में? नहीं था। एपीएफ में भी कोई चेंज नहीं था, तो क्रेडिटर्स और एपीएफ लिख दो बस, और तो कुछ आएगा नहीं इसमें। यहाँ पे क्रेडिटर्स है 26,500 और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 23,500। तो जो टोटल क्लास आएगा 17,000 प्लस 18,000, यह आएगा 35 प्लस 1,45,000 प्लस 26,500 प्लस 23,500, तो आएगा 2,30,000। चेक करते हैं, असेट साइड भी उतना आना चाहिए। तो असेट साइड में इसमें फिक्स असेट जो है वो 25,000 से बढ़ गया था ना, तो आएगा 1,45,145। स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू पाया गया था 5,000 से, स्टॉक हमने कम कर दिया। डेटर्स में कोई भी चेंज नहीं था, डेटर्स सेम लिख देंगे 30,000। अच्छा, बैंक बैलेंस में चेंज आएगा क्लास। बैंक बैलेंस पहले कितना था? 25,000 था, और आपने कितनी पेमेंट क्लास उसको नगद कर दी बताओ जरा? 20,000 रुपए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 5,000 और टोटलिंग जो आएगी वो 2,30,000 है और ये बैलेंस शीट बिल्कुल टैली है।
अब बच्चे बोलते हैं सर आपने यहाँ कैश लिखा है, बेटा एक ही बात है, कैश या बैंक, आप यहाँ ब्रैकेट में स्लैश बैंक लगा दो या खाली बैंक लिख दो, कैश लिख दो, चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश बैंक यहाँ सेम माना जाता है। तो ये लो पूरा का पूरा क्वेश्चन बस सेकंड यानी कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ये आपका क्लास कंप्लीट हो गया, ये आपका डन हो गया। ओके चलो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्लास, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। और गुडविल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आंसर ऑलरेडी आपको दे रखा है, आप चेक कर लेना। एक और क्वेश्चन है क्लास यहाँ पर, समीर, यास्मीन और सलोनी। अब ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इसमें एंट्री मांगा है, तो 1 1 मार्क वाले भी डिस्कस कर लिए मैंने, एंट्री वाला भी डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन था कैपिटल अकाउंट वाला, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो एटलीस्ट जो है वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। आई होप कि अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इनको खत्म करोगे। क्लियर क्लास यहां तक? चलो अब आगे आते हैं क्लास, इसके बाद हम चेक करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो चलो ये भी देखेंगे, 2017 में ये क्वेश्चन क्लास ऑलरेडी आ चुका है एग्जामिनेशन में, तो आप अच्छे से इसको क्लास पढ़ लो और इस क्वेश्चन की एंट्री पास कर लो। कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 4 4 5 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से आप बनाओ, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन क्लास है इसके अंदर, ये वाला, ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट नहीं बनानी, पर आप बैलेंस शीट बना के प्रैक्टिस कर लेना, और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस कर लेना। IFR 10,000 का दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया है 40,000, तो IFR जो है वो 15,000 तक घट गया, इन्वेस्टमेंट था कितने का 40, तो 25 से घट गया है, तो 10,000 यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी 15,000 रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। और ध्यान रखना क्लास, अगर आप IFR और WCR में प्रॉब्लम हो रही है आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरी 2 वीडियो, एक क्लास ट्रीटमेंट ऑफ IFR सर्च कर लेना, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ WCR आप सर्च कर लेना, आगे सुनील पांडा लिख देना। यकीन मानो क्लास कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं आपको इन 2 वीडियोस को देखने के बाद, IFR WCR में। बाकी 30,000 कैश दे रहे हैं उसको, 10,300 बाकी सारा लोन में, बाकी सारे पॉइंट नॉर्मल है। गुडिल का पॉइंट तो आप जानते ही हो, बटने वाले ये 2 आइटम डेबिट में बढ़ जाएगा, और IFR जो है इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में नहीं बटेगा, क्योंकि क्लास यहाँ पे 25,000 15,000 हो गया है, तो 25,000 से जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया इन्वेस्टमेंट, तो 10,000 यहाँ सेट ऑफ होकर 15,000 रिवॉल्यूशन में डेबिट चला जाएगा। आई होप क्लास आप ये 5th क्वेश्चन जो है अपना आप बना के बैलेंस शीट टैली कर दोगे। और अब मैं आता हूँ क्लास इस क्वेश्चन पे, ये रहा। चलो क्वेश्चन को पढ़ के जरा क्लास आप लोग शुरू करना चालू कर दो, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और इसको बनाना चालू करो अपने आप से, अपनी मेहनत से जो इसको क्लास बनाना चालू करो। और हाँ, इस 5th क्वेश्चन का आंसर अगर आप मुझसे पूछोगे तो आप घर पे बनाओगे ना ये वाला क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन में लॉस आएगा 30,000 का, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आया क्लास मतलब कि L और N का, इसका 8360 है, इसका 9070 है। मधुर का लोन अकाउंट आएगा, मधुर का जो लोन है सारा डालने के बाद आएगा 27,000, और जो बैलेंस शीट है वो आप टैली कर लें, अगर बराबर आता है तो ठीक है। इस क्वेश्चन में तो खैर मांगा नहीं है, तो आप मैच करके देख लें टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके चलो, अब उम्मीद है सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, अब कोई शिकायत नहीं रहेगी आपकी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, अपने क्लास 12th के सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। हमारा चैनल क्लास 12th के अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करा रहा है, इको की और BST की भी, शुरू से लेकर एंड तक विद नोट्स। सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कहीं कोई चार्ज नहीं करना, पूरा पढ़ो, पूरा सिलेबस अवेलेबल है, न्यू सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग क्लास प्लेलिस्ट के अंदर। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो पढ़ना स्टार्ट करो। समीर, यास्मीन और सलोनी 3 पार्टनर से, रेशियो 4/10, 3/10, 3/10। आपको मांगा एंट्री है, तो जितने भी अकाउंट आप बना सकते हो सब आप वर्किंग नोट में बना लो, आपको अकाउंट डायरेक्टली बनाने की जरूरत नहीं, वर्किंग नोट में बना लो। ये बढ़ जाएगा, देखो मैं एंट्री लिखवा देता हूँ, एक एंट्री, दो एंट्री तो ये हो गई, तीसरी एंट्री क्लास, बाकी 3 एंट्री रीवैल्यूएशन की हो गई, ठीक है। तो 2 + 3 कितना हो गया 5, और रीवैल्यूएशन के बाद क्लास यहाँ पे जो गुडविल की एक एंट्री होगी, एक 6 एंट्री हो गई, ठीक है। बस ये 6 एंट्री क्लास टोटल होनी है, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट जो है वो लोन में चला जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो लोन में चला जाएगा। तो बस यही 7 एंट्री आपको टोटल करनी है, बस और कुछ नहीं, यही 7 एंट्री आपने करनी है। ओके चलो, तो अब मैं जरा सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ रफ में, ताकि इसकी ये वाली एंट्री रीवैल्यूएशन की कम से कम हम कर सके, ठीक है। तो आ जाओ जरा, मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन एंट्री पास कर लेता हूँ अकाउंट बनाकर। ये मैंने वर्किंग नोट बना दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं होती वर्किंग नोट को। डेटर 4,000 इग्नोव एज बैड एंड प्रोविजन फॉर 5% इज मेड ऑन डेटर्स। तो देखो इसमें लिखा गया है क्लास साफ साफ कि
डेटर्स है वो 4,000 रुपए जो है डूब गए थे। कितने डेटर्स? 90,000 के। डूब कितने गए? 4,000 के। तो अब कितने बचे क्लास? 86,000। और 86,000 पे 5% का प्रोविजन बना दिया। तो 86,000 का अगर आप 5% देखोगे तो ये आएगा 4,300। तो टोटल क्लास आएगा आपका 8,300। आपने प्रोविजन 10,000 का बना रखा है, तो आपने प्रोविजन ज्यादा बना दिया है 1,700 रुपए से, इसीलिए 1,700 रुपए जो है आप बाई साइड दिखा दोगे। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है क्लास? 1,700। अगर आपने ज्यादा प्रोविजन बना दिया है कम करने के लिए, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कम बनाया होता तो आप रिवैल्यूएशन डेबिट साइड लिखाते। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है तो लायबिलिटी है भाई। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितना है क्लास? ये 20,000। पेटेंट्स विल कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स पूरा पूरा राइट ऑफ हो गया, घाटा हो गया। एक सेकंड क्लास, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स तो घाटा है, अनरिकॉर्डेड असेट नहीं है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स जो है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 20,000। पेटेंट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स टू पेटेंट। तो पेटेंट्स कितने के हैं क्लास? 60,000 के। वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गया। और 5% डेप्रिसिएशन लग रहा है स्टॉक पे, मशीन पे, बिल्डिंग पे। टू डेप ऑन स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग। ठीक है, तो स्टॉक कितने का है? 1,00,000। तो 1,00,000 का 5% कितना बनेगा? 5,000। मशीन कितने का है? 3,00,000। 3,00,000 का 5% 15,000। बिल्डिंग कितने का है क्लास? 2,00,000। 2,00,000 का 5% कितना बनता है? 10,000। बस खत्म। और तो कोई पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर। नई रेशियो दे रखी, गेनिंग रेशियो निकालना। गुडविल 5,40,000 है, तो हम इसका गेन लॉस निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये आ गया 60, 20, 80 और ये 20 और ये 10। ये आ गया 1,10,000। 1,10,000 माइनस कर दोगे 1,700 रुपए तो आएगा 1,08,300। किस नाम से क्लास आएगा? बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। ये 3 पार्टनर्स हैं, इन तीनों में बांट देंगे। और इन तीनों का नाम क्या क्या चेक कर लो। समीर, यास्मीन और सलोनी। समीर, यास्मीन और सलोनी। ठीक है, तो 1,08,300 है और इनकी जो रेशियो है हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। रेशियो है 4:3:3। इसको 10 से अगर हम डिवाइड दे दें तो और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्लास अमाउंट जो आएगा वो आएगा 4,3320। और 1,08,300 का 3/10 अगर हम कर देते हैं तो आएगा 32490। 32490। ठीक है, तो अगर आपको एक तो रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री करेंगे आप, एक डेबिट साइड की एंट्री, एक क्रेडिट साइड की एंट्री, एक लॉस की एंट्री, ये मैंने आपको हमें सिखा रखा है। ठीक है, इसके अलावा आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आप गेनिंग रेशियो निकालोगे जो कि है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो छोड़ के कौन जा रहा है? समीर जा रहा है। तो यास्मीन और सलोनी, तो यहाँ पे यास्मीन और सलोनी का है कितना रेशियो? 3/10, 3/10। और न्यू रेशियो कितना है क्लास? यास्मीन और सलोनी का न्यू रेशियो 3/5, 2/5। तो यास्मीन और सलोनी न्यू रेशियो है 3/5, 2/5। माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो आपको कितना दिया हुआ है? 3/10, 3/10। ये दिया हुआ है क्लास 3/10 और 3/10। तो क्लास एलसीएम यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आने के बाद यहाँ पे 5 2 जाइए, 6 माइनस 3, 3/10। और यहाँ पे क्लास आएगा 10, 5 2। और ये आएगा 4 माइनस 3, 1/10। तो गेनिंग रेशियो आ रहा है 3:1। तो आप गुडविल की एंट्री तो आप जानते ही हो। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो इस क्वेश्चन में कितनी दी गई है चेक कर लो। पूरे फर्म की गुडविल है 5,40,000। जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा कितना है? 4/10। तो पूरे फर्म की गुडविल है 5,40,000। समीर शेयर, समीर शेयर है 4/10। समीर का जो शेयर है वो है 4/10। तो 5,40,000 इंटू 4/10, यह आएगा 2,16,000। तो ये क्लास आगे गुडविल कितनी? 2,16,000। आप चेक कर लो क्लास एक बार। 5,40,000 है 4/10, तो 5,40,000 इंटू 4/10। सॉरी 21,600 आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड।
कितनी गुडविल दे रखी है आपको, एक बार चेक कर लो, 5,40,000। तो 5,40,000 की आपका शेयर निकालोगे इसके अंदर, तो 2,16,000 सही है क्लास, 2,16,000 ठीक है। अब हम एंट्री जरा पास कर लेते हैं, तो आप फॉर्मेट बनाकर क्लास एंट्री भी पास कर लोगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जो भी है किताब में नाम जो भी दे रखा है आपको। तो यहाँ पे आएगा LF, यहाँ पे आएगा डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट आएगा, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स। आप स्केल से लाइन खींच के कर सकते हो, या फिर आपको ऑलरेडी लाइन इस बार पेपर में मिलेगा बना हुआ, तो आप वहां पर बना सकते हो, वहां पर भी ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल की एंट्री पास कर लेते हैं, जो कि रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है, रिमेनिंग कौन कौन है क्लास, रिमेनिंग है यास्मिन और सलोनी। कैपिटल कैपिटल, अकाउंट अकाउंट, डेबिट डेबिट टू यास्मिन डेबिट, सलोनी डेबिट, टू समीर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू समीर कैपिटल अकाउंट। तो समीर को क्लास कितना मिलता है क्लास, यहाँ पे 2,16,000, और किस रेशियो में क्लास, 3/4 1/4, 3/4 1/4। 2,16,000 का 2,16,000 है, तो 3/4 करोगे तो आएगा 1,62,000, और माइनस कर दोगे 2,16,000 से, या 1/4 कर दोगे तो आएगा 54,000। नरेशन लिख देना क्लास, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, ठीक है। चलो अब दूसरी एंट्री देखते हैं। गुडविल की एंट्री हो गई क्लास, अब रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री। तो हम 3 एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी, रीवैल्यूएशन टू, ये सारी चीजें रीवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड, ये जितनी भी चीजें क्लास लिखी हुई हैं उनको हम लिखेंगे पहली एंट्री के अंदर। चलो जरा क्लास लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट इन एंट्रीज को। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। ये तो टोटल 1,10,000 ही है, नहीं तो तुम जोड़ के देख लेना। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स क्रेडिट है, टू पेटेंट्स, टू पेटेंट्स 60,000, टू स्टॉक, डेप लग गया स्टॉक पे, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग। तो ये आएगा 10,000, मशीन है 15,000, स्टॉक है 5,000, जोड़ के देख लेना आप, ये 1,10,000 आएगा आपका, ठीक है। अब क्रेडिट साइड की नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग एसेट रीवैल्यूड, सिंपल, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड, बीइंग एसेट एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड, ठीक है, रीवैल्यूड। अच्छा अब क्रेडिट साइड की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है क्लास, 1,700, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,700। नरेशन क्या हुई क्लास, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिवर्स्ड, ज्यादा बना रखा था ना आपने, रिवर्स कर दिया। लास्ट में गेन लॉस को बांटने की एंट्री क्या होगी, समीर, तीनों में बटेगा ना क्लास, गेन लॉस जो है वो तीनों में बटेगा, तो हम एंट्री पास करेंगे, समीर, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी समीर भी है और तीनों पार्ट में बटेगा, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मिन, यास्मिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कई बार बच्चे पढ़ते नहीं हैं और एंट्री की जगह अकाउंट बना के आ जाते हैं, तो क्लास वहां पे टीचर अगर थोड़ा दयालु होगा तो नंबर दे देगा आपको, 2-3 नंबर, अदरवाइज कुछ भी नहीं देगा। तो मतलब वो आपकी गलती है, वहां पे कुछ भी नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये जो मांगा है जो क्वेश्चन में आप वही लिखोगे, बीइंग रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में आपने बांटा था, आपने कर दिया। इसके अलावा और एंट्री क्लास होगी बांटने वाली चीज, जब भी जो चीज क्लास बटेगा आपने उसकी एंट्री पास करनी है। तो बांटने वाली इसके अंदर हमने देखा था, बैलेंस शीट के अंदर चेक कर लो,
बैलेंस शीट के अंदर क्लास एक तो ये पी एंड एल है जो बटेगा, एक जी आर है वो बटेगा। तो जी आर को बांटने की एंट्री तो आप जानते ही हो, जी आर अकाउंट डेबिट, एंट्री पास करोगे जी आर अकाउंट डेबिट 60,000 था जी आर, टू सारे पार्टनर्स में क्लास बांट दोगे, टू समीर, टू यास्मिन, टू सलोनी। तो 60,000 है, जब बांटोगे इसको तो ये बटेगा 532 में, 24,000, 18,000, और सॉरी किस रेशियो में था, 4:3 में था। तो 24,000, 18,000, 18,000। बीइंग जी आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो दूसरा है पी एंड एल, तो उसमें समीर डेबिट, यास्मीन डेबिट, सलोनी डेबिट टू पी एंड एल। तो ये जो पी एंड एल बटेगा, तो पी एंड एल को भी आप बांटने की एंट्री पास कर दोगे। 50,000 है टोटली अमाउंट, टोटल जो क्लास अमाउंट है वो 50,000 है। और 50,000 को बांटेंगे अगर हम 433 में, इस पी एंड एल को अगर हम बांट दें 433 में, तो ये आएगा 20,000, 15,000 और 15,000, 20, 15, 15। ठीक है। अब लास्ट एक एंट्री पास करनी है, वो है क्लास की जो छोड़ के जा रहा है उसके लोन अमाउंट में कितना जाना चाहिए। तो जो छोड़ के जा रहा है उसका नाम है क्लास समीर। तो समीर का बैलेंस आप टोटल कर लोगे। तो समीर का बैलेंस टोटल करने के लिए क्या करना है, मेरी बात ध्यान समझना। जहां जहां पर समीर क्रेडिट हो रहा है प्लस करना, जहां जहां पर समीर डेबिट हो रहा है माइनस कर देना। तो क्रेडिट कहाँ कहाँ पे हो रहा है क्लास, पहली बात यहाँ क्रेडिट हो गया 2,16,000, ये रही पहली एंट्री में। फिर यहाँ पे कोई नाम नहीं आया उसका, यहाँ पे भी कोई नाम नहीं आया। यहाँ पे समीर डेबिट हुआ है 43320, तो माइनस कर देना 43320, ये माइनस कर देना। उसके बाद यहाँ पर क्लास जी आर में समीर क्रेडिट हुआ है कितने से, 24,000 से, तो ऊपर प्लस कर देना 24,000, प्लस कर देना 24,000। जो जो क्रेडिट होगा वो प्लस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर डेबिट हुआ है समीर 20,000 से, वो माइनस कर देना 20,000, ठीक है। ये 20,000 माइनस कर देना। अब जो समीर का बैलेंस आएगा ये उसके लोन में चला जाएगा। 2,16,000 प्लस 24,000, और दो चीजें क्लास माइनस हो रही हैं, तो जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 17, जो भी समीर क्लास आ रहा है 176680। अब समीर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेक कर लो आप, कुछ कैपिटल भी तो होगी ना क्वेश्चन में उसकी, वो है 3,00,000। तो वो है 3,00,000, तो यहाँ पे आप 3,00,000 प्लस कर दो। तो बस जो जो समीर को मिलेगा, अगर तुमको वैसे दिक्कत है तो तुम एक काम कर सकते हो, समीर का कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट बना सकते हो। तो जो भी समीर का बैलेंस है वो क्लास उसके लोन में चला जाएगा, लॉस नहीं क्लास, ये लोन है। जो भी क्लास अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे 476680। तो लोन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर लोन अकाउंट 476680, 476680। ठीक है। नरेशन लिख देना, बीइंग समीर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है। बीइंग पीनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आप लिख लोगे, जो भी चीज हो रहा है नरेशन आप वो लिखोगे, नरेशन में कोई ज्यादा आपने दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, और इसके साथ साथ हमारा रिटायरमेंट चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे के सारे हम लोगों ने बना लिए। आई होप क्लास कि आपकी रिटायरमेंट चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई। वीडियो को लाइक कर देना क्लास, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरी मेहनत को सराहने के लिए अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, कमेंट में क्लास 2 लाइन लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। हम ऐसी तरह से अकाउंट इकोबीएसटी की पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।